ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ब्लड का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसे पहले देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो ब्लड अब बना, तो बनने के लिए तो ब्लड बन गया हम लोग का। कहाँ ब्लड बना बताओ बाबू? ब्लड बनने के लिए तो हम लोग का ब्लड बन गया, कहाँ बना? तो बोन मैरो में। अब ब्लड बन करके कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, वो स्टोर कहाँ होगा? तो पता है हम लोग के एक इधर साइड में, मतलब भोजन के थैली के जस्ट ऊपर साइड में, यहाँ पे भोजन के थैली यहाँ पे है, और इसके जस्ट ऊपर साइड में देखोगे, ठीक ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन। ठीक ना, आप देख रहे होगी इस फिगर में, यहाँ पे देखो हम लोग का भोजन की थैली है ना। भोजन की थैली को हम लोग अमाशय कहते हैं, और अमाशय के जस्ट ऊपर साइड में जो है हम लोग का ये है, कौन है? स्प्लीन है ना। स्प्लीन है। अगर इसको साइज हम बड़ा करें थोड़ा सा तो देख लोगे अच्छे से देखो इस चीज को, आप इस चीज को अच्छे से देखो। देखो ये हमारा क्या है बताओ बाबू? ये हमारा जो है अमाशय है। क्या है ये? अमाशय है। ये अमाशय है हम लोग का, अमाशय। अमाशय के जस्ट ऊपर आप देखोगे इधर साइड में, है ना, तो यही स्प्लीन है। कौन है? यही स्प्लीन है। इसी में ब्लड जो होता है ना, बनने के बाद क्या होता है? स्टोर होता है, जमा होता है। अब कोई कहेगा कि हार्ट में जाकर ब्लड स्टोर होगा। हार्ट में ब्लड स्टोर होता है? हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं होता। हार्ट में जो होता है ब्लड को क्या किया जाता है? पंप करके जस्ट छोड़ा जाता है। रिसीव करने का काम, पंप करने का काम सिर्फ हार्ट का होता है। ठीक ना, हार्ट का काम यही होता है। अशुद्ध ब्लड को ले आएगा, शुद्ध करके उसको वापस भेजेगा, है ना। अशुद्ध ब्लड कैसे हुआ? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है, इसलिए अशुद्ध हो जाए, है ना। शुद्ध कैसे भेजेगा? तो उसमें ऑक्सीजन मिला करके भेज देता है शुद्ध, है ना। यही होता है शुद्ध और अशुद्ध। सुनोगे ध्यान से तो बताओ, स्प्लीन में जो होता है हम लोग का क्या होता है? ब्लड जाकर के स्टोर होता है। स्प्लीन में जाकर क्या होता है? ब्लड हम लोग का स्टोर होता है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं आगे। तो बताओ, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लीन को पता है क्या कहते हैं? स्प्लीन को हम लोग, स्प्लीन को सुनोगे ध्यान से, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ठीक ना, ध्यान देना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कब्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं, या ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि इसी में जाकर के, बैंक में ही हम लोग जाकर पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक में ही जाकर के क्या होता है? ब्लड जमा होता है, तो इसको ब्लड बैंक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, कब्र भी कहते हैं इसको। कोई भी मरा हुआ चीज भी जो होता है ना, जाकर के वहीं जमा हो जाता है। कोई भी मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह मारा तो वहीं जाकर के जमा हो जाता है, इसलिए ग्रेवयार्ड भी कहते हैं इसको। ठीक ना, हमारे ब्लड में जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है प्रति डेसीलीटर अगर ग्राम देखा जाए, ठीक ना, तो 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक ढक्कन। बच्चा का जो होता है, देखते हो ना, बच्चा का जो होता है ये, ठीक है, दवा हुआ पिलाने वाला जो ढक्कन होता है, ठीक है, वो डीएल से ही दिया जाता है, डेसीलीटर से ही दिया जाता है ना। उस डेसीलीटर में जो होता है एक ढक्कन आप देखोगे ब्लड, एक ढक्कन ब्लड लोगे तो उसमें कितना होना चाहिए, है ना? 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। उसमें क्या? कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल किसको कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बॉडी में क्या होना चाहिए? ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कैसे बढ़ जाता है बॉडी में? पता है? ज्यादा चिपचिपा खाने से। आप ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ज्यादा काजू किशमिश खूब खाओ, खूब घींचो, 2-3 महीना खूब खाओगे ना, तो क्या हो जाएगा? आपका धीरे धीरे जो होगा, आपको धीरे धीरे क्या होगा? हपनी वगैरह जो होगा ये चालू हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपके शरीर में जो होगा, आपके शरीर में क्या हो जाएगा? आपके बॉडीज में जो होगा, वो जो ब्लड होगा, ठीक है, वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। ब्लड की जो गाढ़ा होगा वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगेगा, ठीक ना। और हार्ट में जाकर के पंपिंग जो होगा, धीरे धीरे पंपिंग को रोकने लगेगा, क्योंकि आपका ब्लड क्या हो गया?
बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, आपका ब्लड क्या हो गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा होने के कारण आपके हार्ट बीट को क्या करेगा, वो धीरे धीरे कम करेगा, धीरे धीरे कम करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज्यादा बढ़ गया, चिपचिपा ज्यादा खा लिए आप, इसलिए आपका हार्ट अटैक की खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक ना। देखना, मोटा इंसान, चर्बी जिसको ज्यादा हो गया है ना, उसको दौड़ाओ रोड पर, 5 मिनट में हाँफ जाएगा, क्योंकि उसका ब्लड जो होगा फॉर्मेशन, ब्लड का जो रफ्तार होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तुरंत दौड़ेगा तो ब्लड का रफ्तार बहुत ज्यादा होगा, उसका ब्लड तो है क्या, बहुत ज्यादा मोटा है, अंदर गढ़ा हो गया बहुत ज्यादा, है ना। तो ब्लड क्या हो जाएगा, उसका दिल का धड़कन बहुत तेज कर देगा, और दिल का धड़कन तेज करेगा जिसके कारण से उसका वो जल्दी थकान फील करने लगेगा, वो क्या करने लगेगा, वो जल्दी थकान फील करने लगेगा। ये ध्यान रखना आप लोग। और हम लोग में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, एक बात ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग का हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड जो होता है वो रेड होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ब्लड जो होता है हम लोग का लाल होता है, ये ध्यान रखना। ठीक ना। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का ब्लड का जो होता है रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक ना। और मेल में जो होना चाहिए हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 ग्राम, ठीक ना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। फीमेल में जो होता है, ठीक ना, हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है जिसमें, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा उसमें आयरन ज्यादा। देखो, इसलिए मेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, और फीमेल में क्या होता है, कम होता है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। तो बताओ, मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा तो आयरन भी ज्यादा, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम तो आयरन भी कम। इसीलिए मेल में ज्यादा हीमोग्लोबिन होने के कारण मेल का जो बॉडी हो जाता है हार्ड हो जाता है, एकदम हार्ड, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आयरन भी ज्यादा होगा, आयरन ज्यादा हो जाता है, इस कारण से हम लोग का बॉडी हार्ड हो जाता है, एकदम सख्त हो जाता है। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है, इसीलिए फीमेल का शरीर जो होता है एकदम नरम होता है, एकदम लगता है कि साग है, सतुआ है, आटा, एकदम बहुत ज्यादा मुलायम हो जाता है। ठीक ना। आगे देखोगे तो, और पता है यही जो होता है हम लोग का हीमोग्लोबिन ही आरबीसी में, ठीक ना, आरबीसी में, जिसको रेड ब्लड कार्पस कहते हैं, ठीक है, आगे जो होता है आगे आगे चलता है, कहता है को ना, आगे आगे चल रे कहारवा, है ना। तो वैसा ही आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आगे आगे चलता है, किसको लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, चल बबुआ चल चल, है ना। तो किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। ऑक्सीजन का वाहक किसको कहा जाता है, ठीक ना, ब्लड में ऑक्सीजन का वाहक किसी को कहा जाता है। ठीक ना। पहली बार हम लोग के शरीर में खून दौड़ता है, यह बात को किसने बताया था, पता है, यह बात को विलियम्स हार्वे ने बताया था कि हम लोग का बॉडी में जो होता है वो खून दौड़ता है। पहली बार किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था इस चीज को। ठीक ना। हम लोग को पता नहीं था।